नाइट का आगाज हो गया, बिग नाइट, इससे बड़ी रात कोई नहीं। शाबान की सबसे बड़ी रात पहली शाबान से शुरू हुआ, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत से, फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, फिर बीमार करबला अली अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम, फिर शहजादे कासिम अलैहिस्सलाम। और अब शाबान का जो पीक है उसमें हम दाखिल हो गए। ये वो रात में दाखिल हुए कि जिसकी इतनी फजीलतें हैं, इतनी बरकतें हैं, इतनी रहमतें हैं, इतनी ब्लेसिंग है। रात छोटी है, अमाल ज्यादा है। अपनी पूरी डेस्टिनी को बदलने वाली रात आई है, कंप्लीट डेस्टिनी बदलने वाली रात है। ये वो रात है कि जिस रात का इंतजार जमीन से ज्यादा आसमानों में हो रहा था। ये रात आए और ये रात ढले, कल की सुबह का जो इंतजार है ना, इसलिए कि कल की सुबह उस इमाम की विलादत है दोस्तों, कि जिसके साथ हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। यौमा नदू हो कुल्लो उनासिम बे इमामिहिम, अल्लाह कुरान में कह रहा कि हम तुमको तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। उस इमाम की विलादत है कि जिसके लिए अल्लाह का रसूल कहता कि जो इमाम की मारिफत को हासिल न करे वो जहालत और कुफर की मौत मरेगा। ये बड़ी मशहूर हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जो इमाम की मारिफत को हासिल नहीं करेगा वो जहालत और कुफर की मौत मरेगा। तो हमारे लिए बिग नाइट का आगाज हुआ। ना किसी के साथ ज़ियारत पे जाओ तो सरदाब मुक़द्दस में जब जाना तो वहाँ 2 रकअत इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज जरूर पढ़ना। और आज की रात भी ये नमाज पढ़ने की, इसलिए वो हाजत की नमाज है। आज की रात भी आप ये कोई इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज पढ़ के जो मस्जिद सहला में और मस्जिद जमकरान में पढ़ी जाती, जो रिस्क के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आर्टरीज बहुत होते, बीमारों की शिफा के लिए बहुत अच्छी है। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही या लड़के की शादी नहीं हो रही उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर किसी का रिस्क रुका हुआ है तो उसके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। बिजनेस कर रहा तो उसके बिजनेस में ग्रो करने के लिए वो ये नमाज बहुत अच्छी है। वरना पूरी नमाज ही की फजीलत में तकरीर हो जाएगी। ठीक है, पूरी रात आज की रात गुजारी अमाल के साथ। आज की रात के अमाल में नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम जरूर पढ़ना। मैं इस नमाज की डिटेल आगे चल के बताऊंगा। द मोस्ट रिकमेंडेड नमाज आज की रात की, अगर मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा, वो रसूल बोल रहा जिसको अबू जहल अबू लहब ने सादिक कहा। वो रसूल ये बोल रहे कि अगर तुम्हारी हाजात सितारों के मानिंद है, स्टार्स के मानिंद, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के मानिंद है, इतने जो काउंटलेस होते, इतनी हाजात भी होंगी और तुम ये नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी नमाज तुम्हारी हाजात को पूरा करेगा। शक मत करो, अल्लाह की जात पे शक मत करो, वो काबिल मुतलक है, वो देने वाला है, शक मत करो। तो ये नमाज आज की रात की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाज। प्लीज आज की रात ये अमाल में ये नमाज ऐड करो। 15 से 20 मिनट है, बट दिस नमाज कैन चेंज योर डेस्टिनी। आज की रात द मोस्ट रिकमेंडेड नमाज इन फिक़ह जाफरी, इतनी बड़ी बात बोल रहा, द मोस्ट रिकमेंडेड नमाज इन फिक़ह जाफरी, इस नमाज जाफरी तैयार इब्ने अबू तालिब की बात और बोल रहे के। आज की रात दुआए कुमैल नाज़िल हुई थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल जो कुमैल इब्ने सियाद को दी थी वो आज, तो आज की नमाज आज की रात दुआए कुमैल भी पढ़ना। अगर दुआए कुमैल पढ़ना नहीं आता तो टेलीफोन पे डाउनलोड करो और डाउनलोड करके बैठ के सुनो। दुआए कुमैल आज की रात की मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआ में से एक दुआ है। अगर 40 दिन 40 डेज रोजाना तुम दुआए कुमैल पढ़ो इस नियत के साथ कि मुझे मेरे इमाम की ज़ियारत हो, तो गैरत इमाम में हायर ओकल्टेशन में द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ जो है उसमें जैसे दुआए नुदवा है, दुआए अहद है, उसी तरह दुआए कुमैल भी है। 40 दिन अगर कोई पढ़े नियत के साथ तो इस दुआ की बरकत इतनी है। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुआ है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़बान के निकले हुए कलिमात है, इतना असर है इस दुआ में। तो अब ये दुआ भी आज की रात अमाल में ऐड करना। तो आज की रात के अमाल से मैं बस 15 मिनट वापस रह गए। आज की रात करना क्या चाहिए? आज की रात 12 रकअत जो नमाज है वो जरूर पढ़ो। 12 रकअत नमाज 2-2 रकअत करके जरूर पढ़ो, आपको हर किताब में मिल जाएगी। उसके बाद आज की रात ज़ियारत इमाम हुसैन, उसका इतना अजर है। ये छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है। वो इमाम से रिवायत है कि जिसको दुश्मन ने सादिक कहा। वो इमाम छठा इमाम अपने असाब के साथ, चाहने वालों के साथ बैठा हुआ। इमाम ने अपने चाहने वालों से कहा क्या कहा कि क्या तुम लोग, शाबान का महीना है 14 शाबान से पहले, क्या तुम लोग नबी आदम से लेके, प्लीज एक जुमला गौर से सुनो, नबी आदम से लेके आखिरी नबी तक मेरे जब तक 1,24,000 1,24,000 नबियों से शेख हैंड करना चाहते हैं?
मुसाफा करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। लोगों ने कहा मौला हाउ इज पॉसिबल, आप कह रहे हैं कि नबी आदम 18 years अप्रोक्सीमेटली, हर नबी जिसमें 4 उली नज़म पैगंबर है, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, हाउ इज पॉसिबल कि मैं 1,24,000 से मुलाकात करूं? हाँ, कैसे इस्तेमाल करूं? जिसमें उस वक्त करें आपके छत को भी दुनिया से जाके 100-150 साल हो गए। हाउ कैन वी मीट देम? तो उस वक्त इमाम ने कहा कि अगर कोई प्लीज 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 गौर से सुनो, अगर कोई शख्स तुम में से मेरे जद हुसैन इब्न अली की ज़ियारत 15 शाबान में शाबान आज की रात कोई मेरे जद की ज़ियारत करेगा, आज की रात कोई मेरे जद की ज़ियारत कहा गया, अगर आज की शाम कोई ज़ियारत है मेरे जद की ज़ियारत को जाएगा, ज़ियारत करेगा और ज़ियारत पड़ेगा, तो अल्लाह वो अजर देगा। पूछा कैसे? तो कहा आज के प्लीज जुमले बस, इमाम के जुमले को मैं आपको बताऊं। आज की रात नबी आदम से लेके खातम तक हर नबी अल्लाह से कहता कि परवरदिगार आज नीमे शाबान की रात है और हम जान गए अपने हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करना चाहते, इसलिए कि अगर नीमे शाबान है तो इमाम हुसैन का वो सैक्रिफाइस की वजह से आज अगर कलमा है, अगर मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहे, अगर काबा है तो सिर्फ वो सैक्रिफाइस के नतीजा है जो मौला हुसैन का सैक्रिफाइस था करबला में 61 हिजरी आशूरे के दिन। तो नबी तो जानता है, नबी आज हर नबी कहता है कि परवरदिगार तो इजाजत दे कि हम नीचे जमीन पर जाए और जाके करबला में मौला हुसैन की ज़ियारत करें। इमाम ये कहता, इमाम ये कहता, इमाम ये कहता, इमाम ये कहता, आबिद दुर्राबी के जुमले नहीं, मेरे इमाम के जुमले। इमाम कहता कि जो भी आज करबला मोहल्ला जाएगा और ज़ियारत करेगा, वो सारे नबी जो आते हैं वो सारे ज़ायरीन से हाथ मिलाते हैं। अगर हमारे हालात, हमारे पास मारिफत हो, हम पायस हो, तो हम ज़ियारत नहीं कर सकते, सामने देख भी सकते, लेकिन हाथ जरूर मिलाते हैं। आप इमेजिन करो, नबी आदम से लेकर खातम तक इतने नबियों से कल तुमको हाथ, आज की रात हाथ मिलाना, अगर मासूम का हाथ मेरे हाथ में आ जाए, मेरी तो बख्शिश हो जाए, फिर वही हाथ में आसमान की तरफ बुलंद करूं और बुलंद करके दुआ करूं, तो इन हाथों की बरकत से मेरे हाथ में अल्लाह की रहमत आ जाए। इसीलिए कहा कि आज की रात सुबह सुबह जब तुम नमाज शब पढ़ना, नमाज शब पढ़ के जब तुम दुआ हाथों में उठाना, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के, तो सारे लोग मिलेंगे। तो उस वक्त असहाब ने कहा मौला सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा भी होगा कि जा नहीं सकते, हालात खराब हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जाना, कैसा फिर? क्या उसको ये सादत नहीं मिलेगी? उसको ये सादत नहीं मिलेगी? ये करम मौला है, करम मौला, ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है, मासूमीन का करम है। इमाम ने कहा नहीं, अब कोई नहीं जा सकता, प्लीज प्लीज गौर से सुनो, अगर कोई नहीं जा सकता तो आज की रात अगर तुमने ज़ियारत है इमाम हुसैन, नियत क्या करोगे कि मैं ज़ियारत है, प्लीज गौर से सुनो नियत कि 1,24,000 नबियों का हाथ मिलाना है तुम। अगर तुम्हारे घर में बैकयार्ड है, फ्रंट है, ज़रा समझ पड़े बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ सकते तो अपने रूम में पढ़ो, अपने ड्राइंग रूम में पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं। नियत करो कि मैं ज़ियारत है इमाम हुसैन नीमे शाबान, ये जरूर बोलो, शब विलादत है इमाम ज़माना नीमे शाबान पढ़ता, 2 रकात आज की रात सलामती है इमाम ज़माना की नियत करो कि बस सलामती है इमाम ज़माना की, 2 रकात नमाज पढ़ता हूं नीमे शाबान खुरबतन इल्लल्लाह। फिर ये बोलो 2 रकात आज मुर्दों की रहना नमाज मग़फ़िरत पढ़ता हूं, नमाज मग़फ़िरत, पहली रकत में अलहम और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी रकत में अलहम और सूरह इन्ना आतैना कल कौसर, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथों उठा, सारे अपने रिश्तेदारों को, मरहूमीन को तुम बख्शा सकते। उसके बाद 2 रकत पढ़ो नमाज हदिये मैयत, खुद बता अल्लाह, पहली रकत में अलहम के बाद सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ना, दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह कौसर पढ़ना। ये नमाजें इसलिए बोला, और जब तुम आमाल शुरू करो तो when you start your अमाल, पहली जो 2 रकात नमाज पढ़ना वो शुक्र की नमाज पढ़ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हेल्थी आज रात की रात सेहत दे दी, वरना मैं बीमार हो जाता, वरना मुझे कुछ हो जाता, मैं आज की रात की फजीलतें, आज की रात की बरकतें, रहमतें नहीं ले सकता था, तूने मुझे हेल्थी रखा। इसीलिए पहली जो नमाज पढ़ना वो शुक्र की नमाज पढ़ना, 2 रकात बच्चों से भी पढ़ो, तुमको अंदाजा नहीं है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हारी रहमतों को, नेमतों को बढ़ा देगा। आज
की रात की फजीलत देगा। और सलवात जरूर पढ़ना, इस्तगफार जरूर पढ़ना, कसरत से सलवात पढ़ो, नमाज शब पढ़ो। और मेन जो वक्त है इमाम की विलादत का, सुबह सादिक से पहले, फजर से पहले इमाम की विलादत हुई, बस 2 रकात फजर की नमाज पढ़ के मैं सारे सुनने वालों को, ये अहले बैत चैनल के जरिए खत्म कर दिया मैंने जश्न को, सारे सुनने वालों को रिक्वेस्ट कर रहा कि फजर की नमाज जैसे ही तुम्हारी खत्म होती, उस नमाज के फौरन बाद शुक्र अदा करो कि आज की सुबह हो गई। 110 मरतबा सलवात पढ़ के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और बीबी नरजिस खातून को, हमारे इमाम की वालिदैन को, पेरेंट्स को गिफ्ट करो, मुबारकबाद दो कि मौला ये हमारा पैसा है, ये आप बच्चा दुनिया में आया, मेरा इमाम दुनिया में आया, उनके लिए पढ़ा। उसके बाद मिनिमम 18 मरतबा सलवात पढ़ के जमाने के इमाम को उनकी बर्थडे का गिफ्ट दो। 18 सलवात पढ़ के मौला, मेरे मौला को मजलूम बीबी सहरा को दो कि आपका बेटा दुनिया में आया। अल्लाह के रसूल और बीबी खदीजतुल कुबरा को दो, जनाब अबू तालिब बीबी फातिमा बिनते असद को दो। और इसके बाद इमाम हसन इमाम हुसैन से लेते हुए सुन्नियत मौला हुसैन 11वें इमाम तक जाओ, सबको मुबारकबाद दो। और मुबारकबाद सलमान से बेहतर नहीं है दोस्तों, ये इतना बेहतरीन मौका है कि आपको साल भर का जो कुछ आपके प्रॉब्लम्स है, जो कुछ आपके मसले हैं, वो आज की रात और कल की सुबह हल कर देना। और सारे मरूमीन के लिए मगफिरत के लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ करो, और इमाम से खरीद होने के लिए और दुआ निगमा सुबह में जरूर पढ़ना फजर के बाद। और जब बोलना इला मता हारो फीका या मौला, मौला जल्दी आ जाओ, उसके बाद दुआ है पढ़ बस।